ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एस सी एफ एल सी एम कर रहे थे। काफी सारे उसके क्वेश्चंस हो गए थे, काफी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने। और आज हम लोग लास्ट लेक्चर में जा रहे हैं एस सी एफ एल सी एम के। तो हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस आज और प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जिसमें मीन्स लेवल थोड़े से इंक्रीज होंगे। थोड़ा सा लेवल हम लोग आज बढ़ा देते हैं। और हम लोग आज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 लेवल का। हम लोग आज देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होते हैं 8 और 9 लेवल पे। सो इतने इन सारे जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यही आपके मींस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आप सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो नहीं आएगा वो डाउट सेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि डाउट सेशन में उसको कवर किया जाएगा। बाय द वे, बस मुझे एक चीज बता दो कि आवाज और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार मुझे सिर्फ इतना बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है स्पेसिफाइड मैथ्स के सेक्शन के लिए। जिसको जरूरत है मैथ्स के सेक्शन की, मींस जस्ट कि सिर्फ उसको मैथ्स की वीडियोस चाहिए इंडिविजुअल, तो मैंने बताया हुआ है सीक्वेंस वाइज मैथ्स के मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं, जो मेरा पर्सनलाइज चैनल है। ठीक है, उसमें सारा सीक्वेंस वाइज मैथ्स के सारे लेक्चर डाले हुए हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी उसका दिया हुआ था लिंक। एंड आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो एडुएक्स वर्स एट द रेट ऑफ विपुल त्रिवेदी करके। ठीक है, आपको मिल जाएगा वो चैनल। उसमें काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हो। बाय द वे, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको डील करने से पहले मैंने एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ था, थोड़ा बता सकते हो क्या क्वेश्चन था वो? हाँ, तो वो जो एक टाइल वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया हुआ था, वो मैं दोबारा से आपको दे देता हूँ। दोबारा से अगर किसी को करने की कोशिश करनी है तो एक बार कर लो। आफ्टर दैट उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो अप्रोक्स वो लेवल था एक्चुअली। फिफ्थ या सिक्स लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें आपका थोड़ा बहुत मीन्स सेंस यूज हो रहा था ज्योमेट्री का। ठीक है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का सेंस यूज हो रहा था। फिर उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? सो क्वेश्चन था, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स? What is the least number of square tiles required to have the floor of a room? 15 meter 17 centimeter long. 10 9 meter 2 centimeter broad. 9 meter 2 centimeter broad. So ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको दिया हुआ था, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। जिन्होंने लगा लिया, डीआईवाई के लिए दिया हुआ था, डू इट योरसेल्फ के लिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन्होंने लगा लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया हुआ है उनको मैं दोबारा से समझा देता हूँ क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं समझा देता हूँ। फिलहाल इंग्लिश में तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ये पूछ रहा है कि स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स का मतलब है वर्गाकार टाइल्स। टाइल्स तो आप लोग समझते हो, जो घरों में लगाई जाती है फ्लोर वगैरह में। ठीक है, ये वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब समझ रहे हो आप लोग, वर्ग के आकार की है। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर के आकार की है। ठीक है, तो कितनी टाइल्स लगने वाली हैं अगर मुझे कोई एक फ्लोर बनाना है टाइल्स से? ठीक है, जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ऐसा एक फ्लोर है जिसमें हमें क्या करनी है, टाइल्स लगानी है। तो स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो वो कितने नंबर ऑफ, मतलब कितनी ज्यादा टाइल्स उसमें लग सकती है? लीस्ट नंबर मतलब मिनिमम कितना नंबर हो सकता है कि वो पूरा का पूरा फ्लोर कवर हो जाए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसको करने की कोशिश करो। मैं 10 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूं, अदरवाइज
मैं स्टार्ट करता हूँ बताना, ठीक है। ठीक है, किसी का लगा था वैसे ये क्वेश्चन? किसी का लगा था ये क्वेश्चन? तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होना है मैं समझा देता हूँ। जिसका हो गया है वो अच्छी बात है। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आंसर जो है 814 टाइल्स है। ठीक है, 814 टाइल्स आना चाहिए। अगर ये आ रहा है आपका तो सही है, अदरवाइज आप देख लो कि किस मेथड से इसको किया जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल लेंथ ऑफ द फ्लोर, सबसे पहली बात तो लेंथ ऑफ द फ्लोर देखना है आपको। मीन्स इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले बात एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो मीटर और सेंटीमीटर में चीजें अलग अलग दी गई हैं, सबसे पहले उनको एक यूनिट में बदलना है आपको। ठीक है, जब तक वो यूनिट मतलब एक यूनिट में नहीं आ जाती है तब तक आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सो दैट लेंथ ऑफ द फ्लोर क्या रहने वाला है, 15 मीटर है एंड 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं मुझे इसको मीटर में चेंज करना है 17 सेंटीमीटर में, मीन्स या तो फिर मैं इसको कर लूं मीटर सेंटीमीटर में चेंज, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लूं तो पॉइंट में आंसर नहीं आने वाला। अदरवाइज अगर ये पॉइंट में चला जाएगा आंसर। तो अगर पॉइंट में आंसर नहीं लाना है तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, प्लस ये 17 सेंटीमीटर पहले से भी है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमारे लेंथ निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं इसके ब्रॉडनेस यानी कि विड्थ निकाल लेते हैं। तो विड्थ क्या होने वाली है, 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सेम वही कंडीशन, ये 900 हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो अभी हमने लेंथ ऑफ ब्रेथ एक ही यूनिट में करने का प्रोसेस है। ये एक यूनिट में कर लिया। इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना है कि फ्लोर का एरिया कितना है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो होगा एरिया ऑफ द फ्लोर। अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिख करके आप लोगों को बता रहा हूँ तो समय लग रहा है, बट अगर जैसे मान लिया कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसको करना पड़ेगा तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसको करने में आप मेंटल मैथ्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सीधे इसको लिख दिया। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका वो होता है, तो 17 इंटू 902 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आएगा। कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, क्यों रखना है, लास्ट में जाके जब सिंप्लीफाई करना ही करना है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई ना करके इसको डायरेक्टली सिर्फ इसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हर एक टाइल का, ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लोर निकल के आ चुका है। बात करूं यहाँ पे टाइल का तो कोई पैरामीटर दिया नहीं था ना, क्वेश्चन में क्या टाइल का कोई पैरामीटर दिया गया था? सिर्फ इतना बोला गया था कि स्क्वायर टाइल रिक्वायर होगी, कितनी स्क्वायर टाइल रिक्वायर होनी चाहिए। बस एक कंडीशन दी गई थी कि टाइल जो है स्क्वायर है, मतलब वर्गाकार है, यानी कि वर्ग के आकार की है। ठीक है, तो वर्ग के आकार, अभी मैंने वहां का एरिया निकाल लिया, फ्लोर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितना एरिया एक टाइल कवर कर रही है, तो उसका डिवाइड कर दूंगा तो आंसर नहीं निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज की है कि कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है सिवाय इस चीज के कि स्क्वायर टाइल है, वर्गाकार टाइल है, बस। इसके अलावा कोई पैरामीटर और नहीं दिया गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, याद रखना, जब भी आपको हर ईच टाइल का क्या निकालना पड़े, एरिया निकालना पड़े, आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके रूम का जो भी आपके रूम का मींस लेंथ और ब्रेड्थ दी होती है, या रूम के फ्लोर की जो भी पैरामीटर्स दिए होते हैं, उसका एरिया का जो भी है, ठीक है, मतलब एरिया आप निकाल रहे हो, कहने का मतलब है कि अगर रूम की लेंथ, सॉरी, रूम की लेंथ इतनी दी गई है, रूम यानी कि फ्लोर ऑफ द रूम की लेंथ इतनी दी गई है और विड्थ इतनी दी गई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दे दी गई। इनका कर लो एचसीएफ, क्या करोगे, एचसीएफ। ठीक है, इनका एचसीएफ जो होगा वही के स्क्वायर टाइल का क्या होने वाला है, हम्म, एरिया नहीं, साइज,
साइड होने वाली है, भुजा होने वाली है। समझ में आई बात? करिए, याद रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बस इतनी ही कंडीशन थी इस क्वेश्चन में समझाने वाली, और कुछ नहीं है, बाकी इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो ये जो अभी चीज है कि अगर आपको निकालना है साइज ऑफ ईच साइड, साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये मेथड याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको कभी भी इस तरह की चीजें निकालनी पड़ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको निकाल देना है सीधे एचसीएफ, ठीक है। ये मेथड आपको याद रखना है। किसका एचसीएफ निकालोगे? लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या थी हमारे पास लेंथ 1517 एंड 902, इन दोनों की, अगर इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल दोगे तो आपकी एक साइड निकल के आ जाएगी स्क्वायर टाइल की। ये कंडीशन आपको बस यहाँ पे, जो बाकी सब चीजें बहुत आसान है, बाकी सारी चीजें 7th क्लास की हैं, 8th क्लास की हैं बाकी सारी चीजें, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे एक और नई आपको मिली, एक एक जो स्टेप है वो नया है, एक मेथड नया है कि जब भी आपको स्क्वायर टाइल का, ईच स्क्वायर टाइल का साइड निकालना पड़ेगा तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्लियर बात है? बस इतना याद रखो, दैट इज इट, कुछ नहीं बचा फिर। बताओ क्या होगा? इसका एचसीएफ निकाल के बता दो जल्दी से मुझे। हैं? 41 आने वाला है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आने वाला है? 41 आएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे? बस इसके बाद क्या, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल दो। कैसे निकलेंगी नंबर ऑफ टाइल्स? सो नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, है ना? नहीं समझ में आया? आ गया। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? वही 1517 इंटू 902 अपॉन में, अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो 41 इंटू 41 करेंगे। बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। तो इसका आंसर 814 आ रहा है, ठीक है, कर लिया ना? इसको निकाल के देख लेना। इतने नंबर ऑफ टाइल्स आपको क्या करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी। नई बात समझ आई? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, 814 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बस ये स्टेप्स हैं, बस इसी को आपको समझना है। पहला स्टेप था कि आप पहुंचो एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए, वो तो चलो ठीक है, वो तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप यूनिट को सेम कर रहे हो। एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल निकालना है, नंबर ऑफ टाइल निकालना है, दैट इज इट, बस खत्म, वही आंसर है, ठीक है। 3 स्टेप का है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है। अब देखो, इसके अलावा ये एससीएफ के टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन, लगभग एससीएफ वाले काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, पिछली वाली क्लास में भी करवाए थे। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा लेवल 5 टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम लोग चल रहे हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन एससीएफ के लेवल को हम स्टार्ट करने वाले हैं, एलसीएम के लेवल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब अभी हमारा एलसीएम का जो जो भी वहां पे लास्ट टाइप के क्वेश्चन किए थे, वो मेरे ख्याल से लेवल 3 के क्वेश्चन थे, लेवल 3 या लेवल 4 के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये देख लिया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। सो द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस, ठीक है।
तो जरा ये क्वेश्चन, ये कौन सी ट्रिक है बताना जरा। ये एलसीएम का इन ईच केस, एलसीएम वाली ट्रिक है ये, एलसीएम वाली एलसीएम की ट्रिक है। ट्रिक नंबर 5 बताया था मैंने, सेम ट्रिक नंबर 5 बताई थी। तो वो नंबर भी याद रखो, आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। नाउ लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है, रिलीज नंबर when divided by 12, 15, 20 and 54। 12, 15, 20 and 54, ठीक। leaves a remainder 4 in each case, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं 12, 15, 20 और 54 से किसी एक सबसे छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करता हूं, तो हर केस में 4 रिमाइंडर यानी कि 4 शेषफल बचना चाहिए। तो वो छोटा से छोटा नंबर क्या होगा, ठीक है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ में आते हैं, तो ये तो मैंने ट्रिक बताई हुई है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, पुरानी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रिक नंबर 5 है ये, ठीक है। मैंने 5 ट्रिक बताई हुई है पूरे एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 5 है एलसीएम की, ठीक है। जरा उसको ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस, ठीक है। जल्दी करो। 844, 844 ये ऑप्शन के बाहर है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन तो 500, 600, 400 में आ रहे हैं, 8 में तो आ ही नहीं रहा। जितने भी उसमें माइनस कर देंगे वो वो एचसीएफ में करते हैं, एलसीएम की ट्रिक नहीं है वो। इससे प्लस माइनस कुछ होगा फॉर रिमाइंडर प्लस एलसीएम ये एलसीएम हो गया, ये काउंटिंग करना एलसीएम नहीं हो गया शाम जाऊंगा कब नहीं कभी चलें इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है। सो देखो इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये लीस्ट नंबर पूछ रहा है। लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, लीस्ट नंबर एलसीएम को शो करता है। काफी सारे केसेस में एलसीएम को शो करता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं एक्सेप्शन केस अवेलेबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वन मींस 3 डिजिट लिस्ट नंबर या 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन उसमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना नहीं था, समझ रहे हो। तो ये एक्सेप्शन केस अवेलेबल है, इसमें फंसना मत, थोड़ा सा अपना सेंस जरूर यूज करना है अगर है तो, ठीक है। बाय द वे लिस्ट नंबर की बात करें एलसीएम की, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल ये जो लिस्ट नंबर बोल रहा है, ये जो कीवर्ड बोल रहा है, तो एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये बात कर, देखो एलसीएम की ट्रिक एचसीएफ से किस तरह से अलग होती है मैं पहले बता दूं। एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, सारे नंबर्स को 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले ही, ठीक है, और उसका एचसीएफ निकाल देते हैं, आंसर आ जाता है। एलसीएम ये उल्टा है केस, ठीक है। क्या है केस इसका, कहता है कि पहले आप इन सबका एलसीएम निकाल लो, उसके बाद प्लस या माइनस करेगी। समझ में आई बात क्या। तो पहले बताओ मुझे एलसीएम निकालने पे, तो एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 54, इन सब का एलसीएम क्या आएगा, बताओ जल्दी। ये तो निकाल सकते हो, ये मैंने भी निकालूंगा। 540, ठीक है। ये एलसीएम देखो ये किस मेथड से निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बताना पड़ेगा क्या दोबारा, पिछली वीडियोस में देखना प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, बताना तो नहीं पड़ेगा कि निकाल दूं, ठीक है। चलो नहीं निकालना है तो 540 इसका एलसीएम हो गया, एंड एलसीएम के बाद अगर 540 के बाद, अरे निकाल देता हूँ यार, चलो ठीक है। देखो भाई 12 ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 12, 15, 20, 54,
ठीक है, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, कितना आएगा, 6 15, 10, 27. 6 15 10 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 3, 3 15 5, 5 एंड 27। ठीक है, अभी ये 3 से जाने वाला है, 3, 3 1, 1 5 3, 5 5 9. 9। 3 से फिर से जाएगा 1 5 5 3। 3 से अगेन 1 5 5 एंड 1। ठीक है, एंड लास्ट 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है पहली चीज, जो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों होता है। करने के लिए मेथड का नाम याद रख लिया आप लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये, मैं बोल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों है। कोई दूसरा मेथड रख देता है, मैं लिख देता फैक्टराइज, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों रखा, क्योंकि प्राइम नंबर से आता है ना। हमेशा याद रखना, ये हमेशा प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे 4 से देने की कोशिश कर लेंगे, चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए उसका नाम प्राइम है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दैट इज ये देखो, जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे किया वो सब कितने क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ज्यादातर सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये मेथड का नाम जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब ही यही है। ठीक है, दैट इज वाई ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स मैंने यूज किए। अब अगर इनको मल्टीप्लाई कर लो सारे के सारे को, तो क्या में क्या आने वाला है, एलसीएम निकल के आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5, इसका तो कितना आ रहा है, 540 आ रहा है। आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है, हाँ वो तो चाहिए सर। आ जाएगा। ठीक है, तो 540 आ रहा है इसका, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये 540 आ गया। अब 540 आने के बाद लास्ट स्टेप क्या बचने वाला है, कुछ नहीं बचता है। जो आंसर यानी कि सॉल्यूशन का लास्ट स्टेप रहने वाला है, वो कहता है, तो सॉल्यूशन का लास्ट स्टेप जो रहता है, आंसर क्या कहता है, आंसर कैसे निकलता है इसका, 540 में। अब मुझे ये बताओ कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा था कि हर बार ईच केस में क्या रिमाइंडर बच रहा है, 4 हर बार रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 4 को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, जल्दी बताओ। एलसीएम में माइनस होगा, अगर एलसीएम में प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 544 आपका आंसर बन जाने वाला है। ठीक है, तो यही केस है कि अगर आप ये जितने भी नंबर आपको दिए गए थे, 12 से 15 से 20 से 54 से, अगर आप 544 को, ठीक है, डिवाइड करते हो, 12 से डिवाइड करो 544 को, जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा आपका 4 आएगा, 15 से करोगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसकी ट्रिक यही रहती है, अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ये मेथड है एक तरह से। और मैंने ट्रिक भी बताई हुई है आपको, फिफ्थ ये 5 ट्रिक मैंने दी हुई है पूरे एलसीएम एचसीएफ में, अगर वो पांचों ट्रिक अगर आप तैयार कर लेते हो, तो आपके कम से कम कुछ नहीं तो 70 to 75%, इवन 80% क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके बाद जो चीजें डिपेंड करती हैं वो आपके सेंस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चाहे मैं कितना अच्छा समझा दूं, कितनी ट्रिक्स दे दूं, कुछ भी दे दूं। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स डिपेंड नहीं करेंगे, आपके एग्जाम में जब बैठे होगे ना, तो सब भूल जाओगे, सब ब्लैंक पड़ेगा पूरा माइंड। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट के अंदर अंदर, आसान तो होगा नहीं, सीजल की बात कर रहा हूँ, प्री की। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, यानी कि आपके पास पूरा मिलाकर के टाइम ही नहीं है। अगर आप 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके जाओगे तब 1 मिनट का टाइम है 100 में से। ठीक है, और उसमें गलत हो गया तो कट ऑफ तो पार नहीं होगा। तो इस वजह से प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लासेस लेक्चर्स में जो भी चीजें हैं वो आप समझो, सुनो ध्यान से, और उसके बाद प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो फिलहाल आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट
लिख देता हूं मैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली? डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। 10, 15 एंड 20। चलो ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले। आपको बड़े से बड़ा 4 डिजिट का नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 10, 15 और 20 इन तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि कुछ भी शेषफल या रिमाइंडर ना बचे। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इल्यूजन है। वो इल्यूजन क्या है वो आप अगर निकाल लोगे तो आंसर आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। जरा करने की कोशिश करो इसको। इल्यूजन देखो क्या है, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन के साथ आपको दो ट्रिक और मैं देता हूं, ठीक है? दो ट्रिक क्या, वो एक ही ट्रिक का है लेकिन वो आपको दो लगेंगी, तो थोड़ा सा समझ लेना। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको दो ट्रिक और देने वाला हूँ, जरा समझो। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ट्रिक नंबर 1 जो जाने वाला है वो क्या है? इसके लिए ट्रिक क्या है? देखो, अगर आपको कभी बोलता है कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, लीस्ट नंबर निकालना है, बोले आपको कि 3 डिजिट लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपको कभी बोलता है कि आपको लिस्ट नंबर निकाल बताना है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट, 7 डिजिट, कितना भी, कितने का भी, ठीक है, और आपसे बोले कि ये जो डिजिट्स हैं ये किस टाइप से होंगे, ठीक है, देन डिजिट्स इज एस, क्या, कैसे होने चाहिए? डिजिट्स आर एज, देखो कैसे डिजिट आप करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई भी चीज आपको मिलेगी तो आपको किस तरह से करना है, जो भी आपका लिस्ट नंबर है, लिस्ट नंबर तो निकालोगे ना, 3 डिजिट बोलेगा लिस्ट नंबर, तो क्या होगा 3 डिजिट का लिस्ट नंबर? 3 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा? हाँ? 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होने वाली है? 100। वन वन तो भी, वन भी तो गिनो, 1000 बोल रहे हो तुम लोग, अरे भाई जीरो को थोड़ी काउंट करना है, ठीक है, 100 भाई, ठीक है। तो लिस्ट नंबर आपको उसके बाद प्लस करना पड़ेगा किसमें? डिवाइजर, डिवाइजर समझते हो आप लोग? माइनस रिमाइंडर करके, इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद होगा, ठीक है, तो उसकी ट्रिक ले लो, तो आपको ये एक नंबर मिल जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए, ठीक है, कभी भी आपको ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा लिस्ट नंबर निकाला, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय समथिंग, इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, आंसर 9960 है, बचते हैं 9960, 60। ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरह से बोलता है तो आपको क्या करना है, लिस्ट नंबर प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करना है। इसके इस तरह के केस में जब आपको क्या बोले, लिस्ट नंबर बोलना है, ठीक है। लेकिन जब आपको इसका क्वेश्चन बदल जाए, क्वेश्चन बदल जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ये तो ट्रिक नंबर ये था, ठीक है। इसके बाद फिर
जब आपको बोले ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3, 4, 5 डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स एक्सेट्रा, ठीक है, देन आपको क्या करना है, देन आपके जो डिजिट्स का वो होगा, देन डिजिट्स या नंबर इज एज, क्या होगा नंबर, तब याद क्या रखना है आपको, आपका नंबर होना चाहिए जो भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है माइनस रिमाइंडर कर दो डायरेक्टली, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर डिवाइजर, यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी भैया ये क्या चीज आप बता रहे हो, है ना। तो देखो ये जो डिवाइजर बोल दिया मैंने, डिवाइजर का मतलब भाज्य, ठीक है, और इसका मतलब शेषफल, तो अब आप ये बोल रहे हो कि भाई ये ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें रिमाइंडर कहाँ से, क्या मतलब रिमाइंडर का कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर कहाँ बच रहा है, डिवाइजर कहाँ बच रहा है ना। तो चलो ट्रिक को यूज करना भी सीख लो, अभी तो आपको सिर्फ गन दी गई है, आपको चलाना नहीं आता, निशानी लगाना नहीं आता है, तो पहले सीख लो, ठीक है। ये मैंने आपको दे तो दिया, ठीक, लेकिन इसको कैसे यूज करना है जरा ये भी तो सीखो, ठीक है। तो जैसे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे कि सर इसको यूज कैसे करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ समथिंग ये कर दिया, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल करके उसमें रिमाइंडर माइनस कर दो, बट रिमाइंडर कौन सा। अब यहाँ पे बात आई, इस जगह पे पूछ क्या रहा है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ही तो पूछ रहा है, 9993। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक मिराज है, मिराज क्या है कि ग्रेटेस्ट बोल तो रहा है लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर के लिए बोल रहा है, ना कि इसमें एचसीएफ निकालना है। तो इसी वजह से थोड़ा सा इसमें भ्रम, इसी यही चीज होती है इन सब केसेस में कि भाई यहाँ बोल तो ग्रेटेस्ट रहा था, तो हमने एचसीएफ निकाल के रख दिया इन सारे नंबर्स का, लेकिन नहीं निकाला था, वहां पे एलसीएम निकालना है। तो कीवर्ड्स तब काम आते हैं, कीवर्ड्स तभी आपको समझ में आएंगे जब आपका सेंस भी काम करेगा उसमें, क्वेश्चन में। यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए बोल रहा है, ठीक है, ना कि आप समझ रहे हो कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो मैं एचसीएफ निकाल के रख दूं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात क्या, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखो इस जो ट्रिक लगने वाली है वो ये लगने वाली है, जरा इसको ध्यान देना, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल कर रिमाइंडर से माइनस करना है, ओके। अब रिमाइंडर देखते हैं क्या बचने वाला है। सो सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, उसका सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ मुझे, 9893। 4 डिजिट नंबर, तो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका ये होने वाला है, क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करें, तो वो जो नंबर्स आपको दिए गए थे कौन कौन से नंबर थे, 10, 15 और 20, तो उनसे डिविजिबल होना चाहिए, तो उनका क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालने के लिए सोच रहे हो आप लोग, गलत है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट नंबर को देख करके, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए बोला गया है, ना कि उस क्वेश्चन में एचसीएफ को डिनोट कर रहा है वो कीवर्ड, ठीक है। तो जरा ध्यान रखना, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 15, 10 है ना पहले, 10, 15 एंड 20 का, तो बताओ क्या होने वाला है, एलसीएम 60 होने वाला है, चलो मान लिया 60 है। तो क्या करना पड़ेगा, जब आपका एलसीएम निकल के आ गया तो 60 से को डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 9999 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, और जो आपका रिमाइंडर बचने वाला है वो यहाँ पे लिखना है, समझे। तो जरा डिवाइड करके मेरे को रिमाइंडर बताओगे कोई, जल्दी से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो जरा, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 39 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर यानी कि शेष आपका 39 आ रहा है इसके डिवीजन के बाद, तो बस हो गया क्वेश्चन, क्या बचा, इसका जो आंसर आएगा क्या रहने वाला है, इसका आंसर 9999 -39, क्यों, देखो ग्रेटेस्ट माइनस रिमाइंडर, ये इस रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, एलसीएम निकालने के बाद उस नंबर से पहले डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर की बात की जा रही है, समझ में आ रही बात, ये समझ में आ गई बात क्या, ठीक है। तो कितना बचने वाला है, 9966, ये लो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये थी आपके पास जो दो ट्रिक्स थी, ठीक है, इनको भी नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, ये ट्रिक है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाया गया था, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो।
ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर देते हैं। इस बार जो रिमाइंडर हैं अलग अलग बचेंगे। ठीक है, चलें आगे, ये हो गया, नोट डाउन हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा एक लेवल हम वापस नीचे जा रहे हैं। ठीक है, उसका लेवल है, लेकिन फिलहाल ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि किसी को डाउट में ना रहे ये क्वेश्चन। जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, वो है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। सो एलसीएम जो दिया गया है दो नंबर्स का 48 दिया गया है। ठीक है, एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो, द नंबर्स आर इन द रेशियो the numbers are in the ratio 2:3। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स बताना है आपको। ये है आपके सामने क्वेश्चन। सो क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम दे दिया गया दो नंबर्स का। ठीक है, 48 है जो कि नंबर्स का रेशियो दे दिया गया। जो दो नंबर्स आपके सामने हैं वो 2:3 के रेशियो में है। नंबर्स नहीं है 2 और 3, रेशियो में है, अनुपात में है। ठीक है, तो आपको उन दोनों नंबर्स का सम बताना है। ठीक है, कि वो दोनों नंबर्स ऐड होंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो एलसीएम दिया गया है, रेशियो दिया गया है, अब सम बताना है आपको। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि आपको दो जो संख्याओं का आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापन दिया गया है विच इज 48। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो अनुपात दिया गया है, दो नंबर्स 2:3 के अनुपात में है। तो आपको बताना है सम ऑफ द नंबर, यानी कि उनका सम क्या होने वाला है उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, जल्दी बता दो जरा। बता दो, दो तीन क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करो उनकी। तब तक ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ मुझे क्या होने वाला है। इसका ऑप्शन क्या है? क्या करोगे ऑप्शन? ऑप्शंस तो हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का भी क्या ऑप्शन करोगे अभी? ये पीवाईक्यू नहीं है, ये तो प्रैक्टिस सेट है। हाँ, क्या बोल रहे हो, कितने? 20 है तो ऑप्शन में। अब सही और गलत तो ऊपर वाला जानता है, हैं? खैर, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, मैं अभी आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या रहता है कि जब आप मेथड आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है ना, देन आपको ट्रिक समझने में बहुत कम समय लगता है। इसके बाद जब आप पीवाईक्यूज करोगे यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको ग्रैब होने लग जाएंगी चीजें कि हाँ ये तो इसका मेथड ये होगा, तो ये टिक कर दोगे।
वो प्रैक्टिस के ऊपर बात आ जाएगी। दैट इज मैं हमेशा फोकस करता हूँ, पहले मेथड समझो देन ट्रिक्स पे जाओ। ठीक है, जहां पे ट्रिक यूज करने वाली होती है, मेथड की यूज करने वाला होता है, वहां पे मैं खुद ही बोल देता हूँ कि ट्रिक नंबर 5 यूज कर लो। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एलसीएम दिया गया है दो नंबर्स का 48 और नंबर जो है वो रेशियो में 2:3 में। क्या करना पड़ेगा इस जगह पे, क्या करना पड़ेगा? अब देखो समझो, पहली चीज एचसीएफ नहीं दिया गया है। अगर मैं इसको ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 बताई थी, क्या बताई थी? ट्रिक नंबर 1 बताओ पहले। ए इंटू बी, अगर दो नंबर हैं a इंटू बी, देन एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ a कॉमा बी, ये हमारी प्रोडक्ट रूल होता है जो हमारी ट्रिक नंबर 1 थी, यही तो था। ठीक है, अब बात है कि ठीक है सर ये तो था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, ये चीज तो थी, ठीक है डन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि यहाँ पे एचसीएफ दिया ही नहीं गया है। पहले तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वर्क हो पाएगा। तो एचसीएफ को लेट कर लो ना यार, बाय मेथड ही तो कर रहे हो अभी। एचसीएफ लेट कर लेते हैं, एक्स है, ठीक है, लेट क्या कर लेते हैं, जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, सो इस कंडीशन में जो हमारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या बनने वाले हैं? ए बन जाएगा हमारा 2x एंड बी क्या बन जाएगा? 3x, बिकॉज एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, सो दैट एचसीएफ अगर x है तो a हमारा 2x बिकॉज वो 2 रेशियो का है, एंड b हमारा 3x हो जाएगा। यहाँ पे y या x वो करने का लेट करने वाली बात नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ का यही रोल होता है, दोनों में फैक्टर कॉमन होगा उसका। ठीक है, तो हम क्या इसको 2x और 3x लिख सकते हैं, बस इसके बाद तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। ठीक, क्या आ जाएगा फिर, क्या आ जाएगा भाई बताओ, इसके आगे क्या करें? हाँ, अभी तो हमें निकालना क्या है? हाँ, 8 आएगा टोटल आंसर। सो एलसीएम तो निकालने हैं पहले, फिर देखते हैं 8 आएगा कि क्या आएगा। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ तो निकालना है। एचसीएफ क्या आने वाला है पहले ये तो बताओ, क्या आने वाला है? देखो इस फॉर्मूले से हम हमें यहाँ पे रख सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या था हमारा, इस फॉर्मूले पे अगर यहाँ पे रखोगे तो फॉर्मूला हमारा a इंटू बी है, a हमारा 2x है, b हमारा क्या है 3x है, इसको टू एचसीएफ हमें पता है x लेट किया हुआ है। एलसीएम कितना था? 48 था। एलसीएम कितना था भाई? 48 था एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम हमारा 48 था। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इस x से वाला x कैंसिल आउट हो गया पहले ही, ये कितना हो जाएगा 3 टू द 6 x इक्वल टू 48, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एचसीएफ 8 आ गया आपके पास। ठीक है, एचसीएफ 8 आ गया। हमें पूछ क्या रहा था, सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास a जो है वो 2x है यानी कि 16 है। अब b क्या है हमारे पास 3x, 3x यानी कि 24। देखो भाई यही तो है, यही तो है, यही तो लेट किया एचसीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, बताओ क्या आने वाला है, a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी क्या आएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये लो आंसर, समझे? कंफ्यूजिंग था तो इसीलिए तो दिया है, इजी ही तो रहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी में ही रहते हैं, कंफ्यूजिंग ही रहते हैं, बस यही है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया कि कंफ्यूजन ना आए अगली बार एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन का, एचसीएफ एलसीएम एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, जरा उसको देख लेते हैं, एंड इसके बाद एक मैं डीआईवाई दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, दैट इज इट, इसके बाद आप प्रैक्टिस करो एचसीएफ एलसीएम की। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, पता है किसका ये क्वेश्चन है? मैंने एक वर्ड वहां पे बोला था, बेल्स के लिए बोला था, समझ कौन सा क्वेश्चन है बताओ जरा। वाला टाइप का नहीं वो तो ठीक है,
बेल्स के लिए टोलिंग बेल्स प्रॉब्लम बोला था ना, टोलिंग बेल्स प्रॉब्लम। तो जरा उसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टोलिंग बेल प्रॉब्लम के लिए अब थोड़ा सा एप्लीकेशन से बात कर लेते हैं। टोलिंग बेल क्या होती है, सर्कुलर ट्रैक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सो फोर बेल्स रिंग एट इंटरवल, फोर बेल्स रिंग एट इंटरवल्स, ठीक है। क्या क्या इंटरवल है? इंटरवल है 4, 6, 8 एंड 14 सेकेंड्स। 4, 6, 8 एंड 20, 14, 4, 6, 8 एंड 14 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद फिर दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 12 o'clock, ठीक है। इसके बाद फिर एट व्हाट विल दे अगेन रिंग साइमल्टेनियसली, एट व्हाट टाइम they will again ring simultaneously। ये है आपके सामने क्वेश्चन। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है। लेकिन जो नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको मैं समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि 4 घंटियां हैं, ठीक है। तो जो रिंग होती है, 4 बेल्स हैं, 4 बेल्स हैं। जो रिंग होती है 4, 6, 8 और 14 सेकेंड्स के इंटरवल में, मतलब गैप में, ठीक है। पहली 4 सेकंड में बजेगी, फिर दूसरी 6 सेकंड में, फिर 8 सेकंड में, इसके इंटरवल में, मतलब इसके गैप में, अलग 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 अलग। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है। देन फिर इसके बाद फिर दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 12 o'clock। अब क्या बोल रहा है कि वो स्टार्ट होते हैं रिंगिंग 12 o'clock के, मतलब स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 12 o'clock। सारी की सारी एक के बाद एक बजती हैं, कब? 12 बजे, ठीक है। अब बोला है कि इसके बाद अगर वो इसी टाइप के इंटरवल में बज रही हैं, ठीक है, तो इसके बाद कितना समय, वो कितने समय बाद वो अगेन एक के बाद एक बजेंगी, एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसमें मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शंस होंगे वो आपके टाइमिंग के जोन के हिसाब से होंगे, ठीक है। टाइमिंग दी होगी उसमें, कोई इंटरवल या कुछ ऐसा एलसीएम वैसे कुछ नहीं दिया होगा। तो जरा जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। फटाफट करो और बताओ। 2 minute 48 seconds, ये वाला भी बता रहा था। उसको आगे की ऐसे ही समझ ठीक है, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन बता दो फटाफट मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 सेकंड, इसका आंसर निकलेगा 158। देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन में इसको टोलिंग बेल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। टोलिंग बेल प्रॉब्लम्स में हम लोगों को क्या करना होता है, देख लो किस टाइप का सॉल्यूशन करना होगा। तो देखो ये एलसीएम बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, एलसीएम बेस्ड सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बोला जा रहा है कि ये जितनी भी बेल्स हैं, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली 12 बजे बजती हैं और इतने इतने इंटरवल्स के बाद बजती हैं पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी आपको इंटरवल दिया गया उसका एलसीएम निकाल दो, जितने भी इंटरवल दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या मेथड है, पहला स्टेप है आपका एलसीएम निकालना, किसका किसका, 4, 6, 8 और 14 का। तो जरा बता दो एलसीएम क्या आने वाला, जल्दी बताओ। 168, क्योंकि ये सब सेकंड्स का टाइमिंग थी, दैट इज ये क्या आने वाले हैं, सेकंड्स में आने वाले हैं। क्लियर बात है। अब अगर सेकंड्स के बाद है, ठीक, तो इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, बस खत्म, इसमें एलसीएम का ही रोल है, ठीक है। कि भाई इतने इतने सेकंड्स के बाद अगर आपकी ये बेल रिंग होती हैं, इतने बजे एक साथ,
एक साथ रिंग होती है, तो इसके बाद आगे का टाइम क्या होने वाला है? तो 12 बजने के बाद 168 सेकंड, यानी कि 168 सेकंड्स के बाद फिर से वो अगेन सेम टाइम में रिंग होंगी। ठीक है, उसके बाद तो अगर टाइम दिया होगा तो इसमें क्या करना है, 160 को सबसे पहली बात तो, अगर ये 12 बजे बज रही हैं एक साथ, ठीक है, तो 12 आवर्स में बदलने की कोशिश करो। 12 प्लस क्या होगा बताओ, 12 प्लस 168 सेकंड्स को बदलो किसमें, मिनट में, प्लस 48 सेकंड 168 बाई 60 कर देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 48 सेकंड 2 मिनट 48 सेकंड्स, यानी कि 12:02 एंड 48, ये टाइमिंग आ जाएगी क्या, ये ऑप्शन ये टाइमिंग आ जाएगी क्या? ठीक है, तो ये टाइमिंग आपके सामने आ जाएगी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या टाइमिंग है, तो याद रखो जरा, ये टाइमिंग क्या है, 12 आवर 2 मिनट एंड 48 सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइमिंग है, ये क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये इस टाइप से निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, दिखते बड़े हैं लेकिन बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना होता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो होपफुली अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है जिसमें रनर्स का है, 4 रनर्स का कॉन्सेप्ट है, और उसमें बोल रहा है कि 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड्स कंप्लीट करने में लेते हैं वो लोग एक राउंड, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक राउंड लेते हैं। देन हाउ मच, आफ्टर हाउ मच डू दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये आपके लिए डीआईवाई के लिए हो जाएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। प्रैक्टिस करते रहो, डाउट सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, उसकी गारंटी है। ठीक है, जब भी डाउट सेशन होता है नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी कि डाउट सेशन होने वाला है, आप उसमें जरूर बैठना, ताकि आपके सारे डाउट जो भी आप कमेंट करोगे वो भी कंप्लीट किए जाएंगे, जो ऑफलाइन है उनके भी सारे डाउट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक डीआईवाई के लिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं ताकि आप लोग खुद करो, एंड देन फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो फोर रनर्स, four runners started running simultaneously from a point of running simultaneously from a point on a circular track from a point on a circular road, actually they took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds, 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds, 450 seconds to complete one round, to complete one round. Okay, to complete one round, after how much do they meet at starting point for the first time? After much do they meet at starting for the first time? ठीक, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये डीआईवाई का क्वेश्चन है, ये आपका डीआईवाई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग जरा करके बताना मुझे क्या आने वाला है।
तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनको भी समझा देता हूँ, जरा समझ लो। बोल रहा है कि 4 धावक हैं, धावक मतलब समझते हो, रनर्स, ठीक है, जो दौड़ते हैं, मतलब जो एथलीट, गेम्स वाले एथलीट होते हैं जो दौड़ते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दौड़ रहे हैं किसी एक पॉइंट से किसी सर्कुलर रोड में, ठीक है, एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट किया, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार सड़क में, ठीक है। दे टूक 200 सेकंड्स, 300 सेकंड, मतलब जो 4 लोग हैं उनकी अलग अलग टाइमिंग बताई है कि वो पूरे का पूरा सर्कुलर ट्रैक जो है ना, जो मतलब वृत्ताकार रोड है, वो कितने कितने समय में कौन कौन सा धावक पूरा कर लेता है। समझ लो कि पहला धावक जो है, ठीक है, वो 200 सेकंड में, दूसरा 300, फिर 360, फिर 450, ठीक, इतने इतने सेकंड्स में क्या करते हैं, वो एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो बोला कि आफ्टर हाउ मच डू दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो पूरा का पूरा चक्कर लगाने के बाद, मतलब कितनी बार चक्कर लगा लें या कितना राउंड मार लें, ऐसा कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। और वो मिलेंगे आकर के कितने सेकंड्स के बाद, कितने टाइम के बाद वो दोबारा से मिलेंगे आकर के फर्स्ट पॉइंट पे, सारे के सारे एक साथ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। हिंट ये है, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, हिंट यही है आपके सामने, ठीक है। और इसका आंसर भी मैं बता देता हूं आप लोग, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप निकालो और देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का, 1800 सेकंड्स, आफ्टर 1800 सेकंड्स के बाद, यानी कि 1800 सेकंड्स के बाद वो दोबारा से उसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे आकर के जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो, सब चीज ले लो। एंड ये आपका डीआईवाई का क्वेश्चन है। होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी अभी फिलहाल, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों को एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के सारे ट्रिक्स, सारे मेथड्स लगभग मैंने कवर करने की कोशिश करी है, आप लोग सारे लेक्चर्स देख सकते हो। इसमें भी जहाँ पे आपका लाइव आ रहा है वहां पे भी देख सकते हो, इसके बाद फिर मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हो, मेरे चैनल में, आपसे कितना ठीक है। तो मेरे चैनल में भी आप देख सकते हो। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो यार, बात ये होती है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं या कितना भी खराब भी पढ़ा लूं, ठीक है, तब तक आपको नहीं आएगा, जब तक आपको, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पर डे आपको टारगेट बनाना है, 40 से 50 क्वेश्चन आप पर डे करने की कोशिश करो, ठीक है। 40 टू 50 जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल पास में है, वो 40 से 50 क्वेश्चन पर डे करने की कोशिश करें, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट सुधर सके, स्पीड, एक्यूरेसी, सब चीज अच्छी हो सके, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग धीरे धीरे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेके आऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, ट्रिक्स जितनी भी मिलेगी मुझे लेकर के आऊंगा, ठीक है। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। सो फिलहाल नाउ, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल। कल के लेक्चर को मिस मत करना, कल कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, चैप्टर का जो भी स्टार्टिंग रहती है काफी इंटरेस्टिंग रहती है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता चैप्टर में वो भी समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ। और याद रखना कि पहले दिन से ही जितनी चीज पढ़ाई जा रही है वो आपको पूरे लेक्चर में सब चीज समझ में आएगी, यही चीज है कि पहला दिन तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, जय हिंद। आ गया सरकार से लेना बस हो गया